एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सुनते ही घबरा जाते हैं, बट यहाँ पे जो इवेंट हो रहा है मिस एंड मिसेस का ग्लैम नोबल करके, तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ कैंसर वॉरियर्स हैं जिनको कैंसर है, बट उसके बावजूद इनमें जितना कॉन्फिडेंस है वो नॉर्मल पर्सन में हमें उतना नहीं दिखाई देता। आइए जानते हैं इनसे ही कि कैसा लग रहा है उन्हें पहले तो यहाँ इस फंक्शन में आके, और कैसे ये लोग एक कैंसर जो बीमारी है उससे फाइट करते हैं। जी, क्या बताना चाहेंगे पहले तो ये फंक्शन को लेके जो यहाँ पे कॉज बाय कैंसर रखा गया है। मैडम बहुत अच्छा उद्देश्य है बाय काश्विनी एंड अश्विनी मैडम ने हमें अप्रोच किया और इनका जो कंसेप्ट और थीम है रिगार्डिंग थिंकिंग अबाउट कैंसर सर्वाइवर्स एंड जो कैंसर से जो पीड़ित हैं, बहुत ही नेक विचार से ये कार्यक्रम ये कर रहे हैं जो कि रियली इट इज़ माइंड ब्लोइंग। और ऐसे कार्यक्रम हम लोगों जैसे सोच कर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि यस, हम जो कैंसर हमेशा सोचते थे कि कैंसर मीन्स डेथ, नो, कैंसर मीन्स लाइफ, वी कैन सर्वाइव। थैंक यू। अगर हम बात करें कि नॉर्मल कोई भी अगर पर्सन है उनको हमेशा लगता है कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, तो क्या बताना चाहेंगे आप कि कैंसर को कैसे हमें सरवाइव करना चाहिए, कैंसर को लेके हमें वो चीज़ कैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। कैंसर इज़ क्यूरेबल इफ़ डिटेक्टेड अर्ली। और अगर कैंसर हुआ ही तो हम अपनी इच्छा शक्ति से और प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट से वो अच्छा कर सकते हैं, हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, आप यहाँ पे एज अ गेस्ट के तौर पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। जिस बीमारी से हम लोग निकल के आ चुके हैं और आज हम समाज के सामने खड़े हैं हेल्दी, फिट एंड फाइन, तो हम लोग इस समाज के सामने एग्जाम्पल रखना चाहते हैं। और काश्विनी ने जो एक इसको थीम दिया है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और वो लोगों में पॉजिटिविटी बढ़ाएगी और उनका सोचने का नज़रिया चेंज करेगी, मेरा विश्वास है। काश्विनी इवेंट्स द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है मिस एंड मिसेस ग्लैम नोबल 2024, जो कि कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको लेके कॉज सेशन भी एक ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पे आज है इन लोगों का ऑडिशन, जो मॉडल्स हैं उन लोगों के ऑडिशंस के लिए यहाँ पे कुछ कैंसर पेशेंट्स भी आए हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हैं। अब अगर हम बात करें कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो वो भी काफ़ी अच्छे पैमाने पे यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ है। आइए जानते हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से कि क्या माइंड में रख के, क्या मोटिव है इनका ये इवेंट का। जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी कि क्या मोटिव है आपका ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने का। सबसे पहले तो मेरे तरफ से सभी को नए साल की शुभकामनाएं। देन अभी हमने जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है मिस एंड मिसेस ग्लैम नोबल 2024, ये कॉज फॉर कैंसर पेशेंट, ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही मोटिव है कि जितने भी अभी तक के कैंसर पेशेंट्स हैं, जितने भी सर्वाइवर्स है, वॉरियर्स है, या फिर जो भी अभी एट दैट टाइम जो सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि इस पीरियड में क्या हो जाता है ना, जो कैंसर जिसको हो जाता है तब ऐसा होता है कि सब मतलब उन पेशेंट का मॉरल्स पूरे तरीके से डाउन हो जाता है। साथ में वो लोग तो सर्वाइव करते ही रहते हैं, लेकिन उनके घर वाले भी उनके साथ में उससे ज़्यादा सर्वाइव करते रहते हैं। तो हम अपने इवेंट से एक ही मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, मतलब सभी को इन सब चीज़ों, मतलब इस माध्यम से हम लोग एक प्रोटेक्शन है और बाकी सारी चीज़ें जितना भी है हम उनको वो सारी चीज़ों से ये करवाना चाहते हैं, वाकिफ़ करवाना चाहते हैं। और हमने जो ये मतलब इवेंट रखा है, ये 10 फ़ेब को इसका फिनाले रखा है। तो इसमें जो हमने ग्रूमिंग सेशंस रखे हैं, 3 डेज़ का ग्रूमिंग सेशन रखा है, उसमें हमने उनके वो सेशंस भी रखे हैं जिसमें जितने भी मॉडल्स रहेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जितने भी लोग रहेंगे, उनको कैंसर अवेयरनेस के लिए हम लोग एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे। अगर हम बात करें ये इवेंट की, तो क्या स्पेशलिटी है पहले तो ये इवेंट की, तो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें। इसकी स्पेशलिटी यही है कि जैसे हमने एक कैंसर कॉज लेकर चल रहे हैं इसमें, तो उसमें हम स्पेशली कैंसर पेशेंट जो वॉरियर है उनको स्पेशल वॉक कराने वाले हैं, उनको एक स्पेशल फील कराने के लिए उनका क्राउनिंग होगा और मतलब उनका जितना मोटिवेशन हम बढ़ा सकते हैं उतना हम वो बढ़ाने वाले हैं उसमें। ये इवेंट जो कि कैंसर पेशेंट्स के लिए आपने स्पेशली रखा है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स और कितने कैंसर वॉरियर्स को आपने इनवाइट किया है? बेसिकली
इसमें हम लोग 50 कंटेस्टेंट्स रहने वाले हैं, जो 25 मिस रहेंगे और 25 मिसेस कैटेगरी के रहेंगे। और कैंसर वॉरियर्स जो है वो जो देवता फाउंडेशन, हम देवता लाइफ फाउंडेशन जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से उनके सपोर्ट से जो ये काम करते आ रहे कैंसर पेशेंट्स को लेके, कैंसर वॉरियर्स को लेके, तो वहीं से एक 6 से 7 कैंसर वॉरियर्स रहेंगे जो हमारे शो से जुड़ के वहाँ पे स्टेज पे स्पेशल कैटेगरी में परफॉर्मेंस करेंगे। और ये इवेंट का जो मेन मोटो है, मैं यही कहूँगा कि कैंसर ये जो बीमारी है, काफ़ी लोग डर जाते हैं इस बीमारी में, उनका मॉरल डाउन हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी वजह से फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इस शो के माध्यम से हम लोग कैंसर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, जिस माध्यम से लोगों की जो गलत लाइफस्टाइल जो जीते आ रहे हैं या फिर जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बंद हो जाए और लोग हेल्दी तरीके से जिए। तो एक ग्रूमिंग सेशंस में भी हम ये सारी चीज़ें रखने वाले हैं। मिस और मिसेस का जो ग्लैम नोबल 2024 का यहाँ पे टूली इंटरनेशनल में ऑडिशन हो रहा है, उनके लिए कुछ स्पेशल गेस्ट भी आए हुए हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है स्पेशल गेस्ट में रीत रूपानी, जो कि इंटरनेशनल ग्लैम 2023 के विनर है। आइए इनसे जानते हैं कि ये इवेंट में आके इनको कैसा लग रहा है। जी Yeah, good afternoon everyone. Myself Reet Rupani. I'm an astrologer and numerologist, and I'm really happy to be the participate in this program, and it is really a noble cause. तो जितना हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं एंड इसके साथ जुड़ सकते हैं और कैंसर के लिए हम जो अवेयरनेस कैंपेन कुछ रन कर सकते हैं या इनके लिए जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं, दैट विल बी रियली ग्रेट। अगर हम बात करें कैंसर पेशेंट्स की, तो यूजुअली ऐसा होता है कि कैंसर नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? या बेसिकली वो वर्ड ही ऐसा है कि हमें डेफिनेटली डर लगता है, बट मेरे हिसाब से ये है कि जितना ज़्यादा हम इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं, जब अगर हमें पेशेंट को पता चलता है तो काउंसलिंग इज़ द बेस्ट वे कि उन्हें ये बताया जाए कि इट्स नॉट द लास्ट पॉइंट। अगर हम उसके मेजर्स लेते हैं या प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते हैं तो इसको क्योर कर सकते हैं। तो इसको रियली सपोर्ट करना चाहिए थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ काउंसलिंग्स, वो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे साथ स्पेशल गेस्ट में डॉक्टर रसिका गोंडरे भी है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है ये इवेंट में आके। जी हेलो एवरीवन, आज मैं यहाँ पे जूरी के तौर पे आई हूँ। ऑडिशंस हो रहे हैं मिस एंड मिसेस ग्लैम नोवेल 2024 के। अभी तक के जितने भी कंटेस्टेंट आए, दे वर सो गुड। इतना टफ कंपटीशन है कि ऐसा लग रहा है कि हर कोई फाइनल्स तक जाएगा, और वहाँ के जो जूरी होंगे उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट रहेगा जजिंग करना और एक रिजल्ट्स देना। और ये जो आज पेजेंट यहाँ हो रहा है, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत अच्छा कॉज है, कॉज फॉर कैंसर पेशेंट। तो कैंसर पेशेंट्स के लिए जो सेशंस है, अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहाँ लाइनअप होंगे। जैसे ही ग्रैंड फिनाले करीब आएगा, जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक गाइडलाइंस या फिर कैसे अवेयर रहना चाहिए, क्या सिम्टम्स है, उसके बारे में क्या बात करनी है, क्या ध्यान में रखना है, डॉक्टर के पास कब जाना है, ये सारी चीज़ें उनको बताई जाएंगी, जिससे वो खुद की तरफ भी ध्यान दे सके, हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है, हमारी जो सोसाइटी है उसकी तरफ भी ध्यान दे सके। तो ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो एक पेजेंट में हमें यहाँ मिल रही है देखने को। बाकी सारे पेजेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, फैशन में एक फ़ोकस होता है, यहाँ पे भी वो फोकस है, लेकिन एक जो एक कॉज आ रहा है ना कैंसर पेशेंट का, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और मुझे लगता है कि ऐसे कॉज के साथ पेजेंट्स और भी कहीं आने चाहिए और उनको बढ़ावा मिलना चाहिए सोसाइटी में। थैंक यू। मिस और मिसेस ग्लैम नोवेल 2024 का मेन उद्देश्य जो है वो यही है, कॉज बाय कैंसर पेशेंट्स। जितने कैंसर पेशेंट्स हैं, हम लोग देखते आते हैं कि कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है, बट उन्हें एक्चुअल में पता नहीं है कि कैंसर इज़ अ लाइफ। कैंसर के बाद भी इंसान जी सकता है। इसी मुद्दे को लेके, इसी पर्पस को लेके, ये एक पर्पस को लेके यहाँ पे जो है ऑडिशंस रखे गए हैं, मॉडलिंग शो रखा गया है फॉर मॉडल्स। तो ऐसे ही बनी रही है महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ, कैमरामैन राजेश के साथ मैं खुशबू परियानी। आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आँखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आँखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय,
साई मंदिर के पास गजानन नगर टी पॉइंट अजनी नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास हिंगना टी पॉइंट नागपुर। डायल करें 3502300। आपकी जिंदगी की ऊंची उड़ान अब उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के साथ, क्योंकि उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स आपके लिए लेके आए हैं मौजा साली गोदनी में NATP लेआउट। गढ़चिरौली और गोंदिया समृद्धि हाईवे से महज 500 मीटर की दूरी पर, वंजारी मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज लेआउट से 500 मीटर की दूरी पर, साथ ही नागपुर हुड़केश्वर से चंद्रपुर ताड़ोबा हाईवे रोड पर। प्रोजेक्ट बाय आनंद होम्स। उड़ान लैंड डेवलपर्स एंड बिल्डर्स, सही रहा उड़ान की। तो आज ही आइए और अपने सपनों के प्लॉट कम से कम दाम में पाए, वो भी बैंक लोन के साथ। हमारा पता प्लॉट नंबर 16 शिवांगी नगर हुड़केश्वर रोड नागपुर। संपर्क करें 9860298056 और 8055396190।